हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली वल्ली के 11वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, परमात्मा का परम तत्व शुद्ध मन से इस प्रकार जाना जा सकता है कि इस जगत में एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। यहाँ परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो यहाँ विभिन्नता की झलक देखता है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बार बार जन्मता और मरता है। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली वल्ली के 12वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, यद्यपि अंतर्यामी परमेश्वर जो कि भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों के शासक हैं, समान भाव से सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि हृदय में उनका विशेष स्थान माना जाता है। इस प्रकार परमेश्वर को अपने हृदय में स्थित देखने वाला स्वाभाविक ही यह जानता है कि इसी भांति वे सबके हृदय में स्थित है। अतएव फिर वह किसी की निंदा नहीं करता और ना किसी से घृणा या द्वेष ही करता है। नचिकेता, यही वह ब्रह्म है जिसके विषयों में तुमने पूछा था। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली वल्ली के 13वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, मनुष्य के हृदय गुफा में स्थित परम पुरुष भूत, भविष्य और वर्तमान का नियंत्रण करने वाले स्वतंत्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय हैं, लेकिन ज्योतियों में धूम्र रूप दोष होता है। ये धूम्र रहित सर्वथा विशुद्ध हैं। अन्य ज्योतियाँ घटती बढ़ती हैं और समय पर बुझ जाती हैं, परंतु ये जैसे आज हैं वैसे ही कल भी हैं। ये कभी ना तो घटते बढ़ते हैं और ना कभी मिटते ही हैं। हे नचिकेता, यह परिवर्तनशील अविनाशी परमेश्वर ही वह ब्रह्म है जिनके संबंध में तुमने पूछा था। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली वल्ली के 14वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, वर्षा का जल एक ही है, पर वह जब ऊंचे पर्वत की उबड़ खाबड़ चोटी पर बरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं, तुरंत ही नीचे की ओर वह बहकर विभिन्न वर्ण, आकार और गंध को धारण करके पर्वत में चारों ओर बिखर जाता है। इसी प्रकार एक ही परमात्मा से उत्पन्न हुए विभिन्न स्वभाव वाले देव, असुर, मनुष्य आदि को जो परमात्मा से पृथक मानता है और पृथक मानकर ही उनकी उपासना पूजा आदि करता है, उसे भी बिखरे हुए जल की भांति ही विभिन्न देव, असुरों आदि के लोकों में एवं नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली वल्ली के 15वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, परंतु यदि यही वर्षा का जल निर्मल जल में ही बरसता है तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है। इसी प्रकार हे गौतम वंशीय नचिकेता, जो इस बात को भली भांति जान गया कि जो कुछ है वह सब पारब्रह्म पुरुषोत्तम ही है, उस मननशील पुरुष का आत्मा पारब्रह्म में मिलकर उसके साथ अदम्य भाव को प्राप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली वल्ली समाप्त होती है। थैंक यू।